जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं 12 अगस्त सन 2026 को पड़ने वाले खगराज सूर्य ग्रहण के बारे में। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जहाँ पर जो ग्रहण दिखलाई देता है, शास्त्र ये कहता है कि जो ग्रहण जहाँ पर दिखाई देता है, दृश्यमान होता, वहीं पर उस ग्रहण की मान्यता होती है। सत्य सनातन हमारे धर्म में ग्रहण के दौरान पूजा करना, भक्ति करना, जप तप करना, स्नान आदि करना और यज्ञ आदि करना विशेष प्रकार की परंपराएं हैं और जिनके माध्यम से हम अपनी भक्ति में चार चांद लगाते हैं। और साथ ही विशेष प्रकार का दान पुण्य भी हम ग्रहण के मध्य में करते हैं। ग्रहण के साथ साथ और बहुत ऐसे साधक होते हैं कि अपनी इष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी नाना भांति की पूजाएं और कवच आदि का पाठ करते हैं। लेकिन जो ग्रहण जहाँ पर दृश्यमान होता है, उस ग्रहण का वहीं पर सूतक माना जाता है, वहीं पर उस ग्रहण का स्पर्श आदि की मान्यताएं होती हैं। तो आपको हम स्पष्ट कर दें, यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की इस ग्रहण की जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो भारत में मान्य नहीं होंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उस दिन अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या है, श्रावण मास की अमावस्या है। तो बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं कि अमावस्या है, हम पितरों के लिए भोजन कैसे बनाएंगे, हम यज्ञ दान आदि किस प्रकार से करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है। इसलिए अमावस्या को लेकर के जो भी आपको जप तप दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन या सूखा भोजन, राशन, किस प्रकार से जो भी आपको दान पुण्य करना है, आप बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। ग्रहण चाहे खग्रास रूप में हो, खंडग्रास रूप में हो, कंगण रूप में हो, आंशिक रूप में हो, लेकिन जहाँ पर यह दिखाई देता वहीं पर ग्रहण की मान्यता को लागू किया जाता। तो चलते चलते आपको फिर स्पष्ट कर देते हैं, 12 अगस्त सन 2026 को पड़ने वाला यह खग्रास सूर्य ग्रहण विदेशों के अनेकों भागों में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा, लेकिन भारत के रूप में ये तनिक भी दृश्यमान नहीं होगा। इसलिए भारतवासियों को इस ग्रहण को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये खगोलीय घटना है, कहीं ना कहीं घट रही है, लेकिन जब तप दान पुण्य आदि के जो जितने भी नियम हैं वो इस ग्रहण को लेकर के मान्य नहीं है। और इस ग्रहण के दौरान बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी ग्रहण पड़ता है हम अपने जल में कुशा तुलसी आदि डाल लेते हैं। तो आप हर चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। किसी भी प्रकार का कोई बंधन, किसी भी प्रकार का कोई नियम इस ग्रहण को लेकर के भारत में लागू नहीं होता है।